जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में, भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। नमस्कार, स्वागत है मिथिलांगन परिवार के सब सदस्य के और जतेक कला प्रेमी लोकनि छी सब गोटे के हम स्वागत कर रहल छी। पेंटिंग प्रतिभा कार्यक्रम अछि और हम सब एहि संस्था एहि मंच के उपयोग करैत बहुत नीक नीक कलाकार सबके अपना सबके बीच में अनलहुँ है। अहाँ सब देखलहुँ जे एक से एक कलाकार सब अपन प्रतिभा से परिचित करेलन सब गोटे के। हम सब गोटे ओहिसँ फायदा उठा रहल छी। हम कोशिश करै छी जे एहि मंच पर पेंटिंग विधा के या आन आन विधा के नीक नीक कलाकार, खास कऽ नया नया शैली में नया नया तरह काज करे वाला लोग सबके खोज के आनी और अहाँ सबसे परिचित कराबी। तो एही कड़ी में आइ हमरा सबके बीच में आबि रहल छथि मधुबनीये के छथि, पंडौल के और बहुत नीक भारत के जतेक कलाकार सब छै हुनका नाम से परिचित छनि और बहुत रास मैगजीन सब में हुनका बारे में हम पढ़लहुँ। ओना हुनका पहिल परिचय हमरा से भेल छल रंगपूर्वी एग्जीबिशन जे मैथिली भोजपुरी अकादमी के आयोजित केने रही, ताहिमे हुनका से हमरा परिचय भेल छल। हमरे कॉलेज के बहुत जूनियर छात्र छथि, लेकिन आइ पूरा भारत में परफॉर्मिंग आर्ट के एकटा नीक कलाकार के रूप में चर्चित छथि। तो आइ हम उनका स्वागत कर रहल छी मुरारी झा के। मुरारी झा आप हमरा सबके बीच में एता और अपन परिचय देता और अपन कला के बारे में बताता। एकटा बात हम उनका बारे में बतवा जा रहल छी जे हम सब चित्रकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्ति बहुत रास विषय के बारे में जाने छी और बहुत रास कला के बारे में सुनने छी, लेकिन जते गोटे कला के बारे में हम सब सुनलहुँ या पढ़लहुँ या देखलहुँ या ई अखन तक बहुत गोटे के नहीं बुझल हैत जे दृश्य कला में, विजुअल आर्ट में सेहो परफॉर्मिंग आर्ट होइ छै। आब अहाँ कहबै जे परफॉर्मिंग आर्ट तो एकटा अलग विधा छै, ई जरूर एकटा छै सवाल आ एहि पर बहुत रास चर्चा भेल अछि, बहुत रास विवाद भेल अछि। हम एनएसडी के बहुत प्रोफेसर से गप केने रही, हुनको से के ई बात नहीं पचै छनि जे दृश्य कला में केना परफॉर्मिंग आर्ट या दृश्य कला में परफॉर्मिंग आर्ट के कोन आवश्यकता। परफॉर्मिंग आर्ट एकटा अलग विधा छियै, लेकिन आधुनिक कला, अहाँ कला के बारे में जे कनी मनी परिचित हेबै तऽ अहाँ सुनने हेबै जे लोक कला, आधुनिक कला दूटा अलग अलग तरहक कला अपना सबके बीच में छै। तो लोक कला के तो सब अहाँ जानै छी, घरे घर होइया, हम सब करीब करीब लोक कला से जुड़ल छी, हर माय बहन सब करै छथि। आधुनिक कला के बारे में हम कनी एक बात बता दी अहाँ के जे मॉडर्न आर्ट या कंटेम्प्रेरी आर्ट जकरा अहाँ कहै छियै, ओहिमे बहुत बेसी योगदान छै आधुनिक कला आंदोलन के। आधुनिक कला आंदोलन जे छलैया वो की छलै जे रंग के, रूप के आ संयोजन के ऊपर बहुत बेसी रिसर्च भेलै, बहुत नया नया थ्योरी एलै आ ओहि पर लोग काज केलनि। बहुत नया कलाकार सबके ऊपर ओहि कला आंदोलन के प्रभाव छै। ओहि कला आंदोलन के पश्चात जे छै से एकटा एलै पोस्ट मॉडर्न आर्ट, मतलब उत्तर आधुनिक कला। ओहि उत्तर आधुनिक कला में आई परफॉर्मिंग आर्ट के आ इंस्टॉलेशन आर्ट के दूटा के जन्म भेलै। मतलब कि आइ जतेक समकालीन कलाकार छथि पूरा दुनिया में काज करे वाला, ओहिमे सबसे बेसी या तो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है जे नया तरहक समकालीनता से जुड़ रहल छथि। तो आइ हम सब सेहो अपना बीच में अपने सबके समाज से, अपने क्षेत्र से आयल जे छथि कलाकार जे पूरा देश दुनिया में नाम कमा रहल छथि, एते तक कि कते देश में ओ रिप्रेजेंट केलनि हैं एहि कला के लऽ कऽ, हुनका बजाओल गेल अछि। हुनका सबसे हम सब जुड़ब, हुनका परिचय लेब, हुनका से बातचीत करब
और वही कला के बारे में, हुनकर कला यात्रा के बारे में जानब। तो स्वागत है, थपड़ी बजा के हम सब गोटे स्वागत करी मुरारी झा जी के। अभियो मुरारी झा, अब अपने नमस्कार। जी जी, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सर, हाँ, बहुत सब अच्छा इंट्रोडक्शन परिचय दिलिए, और साथ ही मिथिलांगन का जे इतने बढ़िया एक स्पेस जे कि कलाकार का एक संवाद करे के लिए एक जगह प्रदान कलखिन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम चाहब मुरारी जी अपन अहाँ परिचय दियो, अपन कला जे एलिए, कला क्षेत्र में अहाँ केना एलिए, सबसे पहले वो परिचय दियो, कतौ के रहे वाला छिए से शुरुआत कर। जी जी बिल्कुल, जेना कि अहाँ नाम बतेलियन मुरारी, हम और हम हमर पूरा बचपन का पढ़ाई गाँव में भेल, ओकर ओइठमन ऑब्वियसली हम जे जगह से छिए, जे स्टेट से छिए, और अपना सब जतऽ से छिए ओतऽ मिथिला पेंटिंग का बहुत माहौल छे, पूरा उस तरह के छे। लेकिन हम पार्टिकुलर जे स्पेस पर छलिए, जे गाँव से पललिए बढ़लिए, ओइठमन कुछ ओइ तरह के माहौल नहीं छले कि पेंटिंग का प्रायोरिटी देल जाए स्टडी में। तो ओइ तरह का माहौल नहीं रहला के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट और अपना सबके गाँव के लेवल पर जे प्रैक्टिस होइ छे, और जे बच्चा में वो लगन, जे वो क्यूरियोसिटी होइ छे, तो कहीं ना कहीं वो चीज छले। और फिर हमर पैघ भाई साहब छलखिन जे पटना में स्टडी कर रहल छलखिन सीनियर एजुकेशन, और हुनका पता चले कि आर्ट कॉलेज छे, और वो एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस चले उनको लेल कि जे कॉलेज है, और वहां से हमरा पता चलल कि एक पटना में आर्ट कॉलेज है जतऽ स्टडी बहुत जा सके छे। तब माँ और पूरा परिवार के ई भेले विचार कि चलो ई तो बहुत बढ़िया छे, तो 10th पास केला के बाद स्टडी कयल जाए। तो 10th के बाद हम इंटर पटना में करे छलिए, ओहि दौरान जे छे से एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर लिए पटना आर्ट कॉलेज के लेल, और फिर पटना आर्ट कॉलेज में हम बैचलर ज्वाइन कर लिए, और 5 साल को तब बैचलर कंप्लीट करला के बाद हमर जे छे से पूरा बैचलर स्टडी पटना में भेल। और ओकर बाद हम मूव कर लिए दिल्ली हायर एजुकेशन के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि पटना में MFA का जेना कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोनो इस तरह का ई नहीं छे। तो हालांकि एखन ओहि पर चर्चा भ रहल छै, बट ओहि टाइम में नहीं छले। तो हम लोग बेसिकली मूव कर या कुछ जगह बचे थे, जेना कि दिल्ली, बड़ौदा और मुंबई। लेकिन पता नहीं वो एक इंट्यूशन भी कहीं न कहीं बहुत रोल अदा करे छे। तो हमरा कहीं ना कहीं प्लान छले कि हम दिल्ली जाकर अपन स्टडी आगे के करी, और दिल्ली एलिए। और फिर हम मास्टर में किछ टेक्निकल प्रॉब्लम, जेना कि जे आर्ट फील्ड से उनका पता हेतन कि 5 इयर्स और 4 इयर्स का जे टेक्निकल प्रॉब्लम छे, वही की वजह से दिल्ली आर्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं भ पायल। फिर हम आगरा में ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम जान रहा छलिए कि एहिमे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बहुत जरूरत है। और जेहन हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में और एक्सप्लोरेशन में एबे, तो कहीं ना कहीं हमरा जे छे से स्टडी, वही एकेडमिक स्टडी में कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस है। तो हम स्टडी ब्रेक नहीं करऽ चाहे छलिए, और हम अपन जे मास्टर छे से BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आगरा से मास्टर कर लो। और हमारा पूरा अप डाउन जे छे से स्टडी जे छे से दिल्ली से, क्योंकि पता नहीं एला के बाद एक दिल्ली से बहुत एक कनेक्शन सा जुड़ गए कि हमरा एक जगह पर रही के चीज के समझे के या। और पहला सवाल होता से वो स्टार्ट भेला, जत से कहीं ना कहीं एक अलग फेज में जर्नी स्टार्ट भेल। तो हमर बेसिक जो एजुकेशन का रूट छे से कहीं ना कहीं ई रहल छे। जी, दिल्ली अला के बाद अहाँ MFA केलौं आगरा से, तकर जी। बाद आई अहाँ के हम शुरुआती दौर में किछ वाटर कलर देखने रहे, किछ स्कल्पचर देखने रहे, लेकिन आई अहाँ देश में चर्चित छी परफॉर्मिंग कला में। तो केना ई यात्रा शुरू भेल से अब ई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या कि हम कहीं ना कहीं हर टाइम ई चीज हमारे कॉन्वर्सेशन में आवे छे। और पटना आर्ट कॉलेज में ही कहीं ना कहीं एकर रूट एकर जे छे से एक तरह से अहाँ कह सकै छी कि जे बीज जे छे से ओते ओकरा आबि गेल छलै। कहे के मतलब हमर ई कि जहन हम बैचलर में पेंटिंग में हमर स्पेशलाइजेशन छला, और पेंटिंग जहन हम कर रहल छलियै, कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी डेवलप भ रहल छलै। ओतऽ हमरा ओहि टाइम में नहीं पता कि परफॉर्मिंग आर्ट की छे, और खास करके जे कि अहाँके अगर कंटेम्प्रेरी कॉन्वर्सेशन में देखबे, जे आजकल के वार्तालाप में देखबे कि एक बहुत बड़ा विषय छे बातचीत का।
और स्टिल एखन भी इंडिया में एहि पर बहुत कॉन्वर्सेशन भ रहल छै, लेकिन ओहि टाइम में हमरा ले पटना आर्ट कॉलेज में बिल्कुल एकर वर्ड भी नहीं पता चला, लेकिन हम ओहि टाइम में पेंटिंग जे कर रहल छलियै कहीं ना कहीं हमरा में ई क्यूरियोसिटी आबि रहल छलै कि हम और चीज के केना एक्सप्लोर करिए, बॉडी केना हमर मीडियम भ सकै छै, ई हमर बिल्कुल एक इंट्यूशन कह सकै छियै। और खास करके हम इंट्यूशन पर आगे साथ प्रैक्टिस में बात करब, जहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बात करे छै कि इंट्यूशन और आइडिया का की रोल भ जाय छै। तो कहीं ना कहीं हम ओतो अपन बॉडी के यूज के लिए, जतऽ हमरा मीडियम नहीं पता चला कि ई एक मीडियम छै, हम सिर्फ बॉडी का फोटोग्राफ्स के लिए ओहि टाइम में हम किछ फिलोसफर का पढ़ना ही स्टार्ट करने रहिए। और सबसे पहला परफॉर्मेंस जे हमर छला से ओ छलै कि आफ्टर माय डेथ। तो जे आफ्टर माय डेथ ई बहुत ही एक लिटरल टर्म छै, लिटरल टाइटल भ सकै छै कि हमर मरला के बाद की भ सकै छै, लेकिन क्यूरियोसिटी ओइसे पता चलै छै कि कहीं ना कहीं एक कैनवास का ओइ साइड की छै ओ समझे का जे भूख छलै वो कहीं ना कहीं हमरा पटना आर्ट कॉलेज में आयल है। और हम तमाम एहन इमेज क्रिएट करऽ लागल छलियै बॉडी के राखि कऽ कि अगर कैनवस में हमर खुद बॉडी हेतै तऽ की भऽ सकै छै, ई एक्सपेरिमेंटेशन शुरू भेल। और हम फिर जब दिल्ली मूव कर लिए तो हमरा पता चलल कि जे एहि तरहक प्रैक्टिस होइ छै जकरा परफॉर्मेंस आर्ट कहल जाइ छै। और फिर हमरा एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट से हमर मुलाकात भेल, इंदर सलीम, और हुनकर एगो ग्रुप चलै छलै और ग्रुप के नाम छलै हरकत, जहाँ पर फर्स्ट जे हम दिल्ली आयल रहिए और परफॉर्मेंस में आबे के बीच में बहुत ही साइकोलॉजिकल एक तरह से हम कह सकै छियै कि एक मूव छलै, क्या कि हम सब जे जगह से आबै छियै या शायद एक छोटा गांव और शहर से एला के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत सारा चीज का स्ट्रगल रहे छै, लाइक लैंग्वेज का, शहर का, आप एक छोटा गांव से आबै छियै और फिर एक सिटी जब इनकाउंटर करे छियै तो पूरा चीज चेंज हो जाए छै। एक तो पूरा तो ओइ समाज में अहाँके फिर अपना आप के ढूंढे के और चीज के समझे के तो परफॉर्मेंस में अगर हम एक लाइन में अगर फिर जस्टिफाई करी तो बात करी तो परफॉर्मेंस हमारे एक लैंग्वेज बन के आयल, जहाँ पर हम जहन बात कर रहे चलो कि इंदर सलीम सर का हरकत हम जहन गेलिए और ओहिठुमन हमरा बहुत दिन के बाद मतलब 2010 में हम एलिए और 11-12 में हमरा उनका से मुलाकात भेल और 12 में हम जहन ज्वाइन कर लिए तो इससे पहले हम घर स्टूडियो में खुद किच किच पेंटिंग, वाटर कलर, डिफरेंट मीडियम के एक्सप्लोर करे छलिए कि हमर लैंग्वेज हम केना बेस्ट वे में अपना आप के एक्सप्रेस कर सकै छी। और दिल्ली एला के बाद हमरा ललित कला सेहो नहीं बुझल छला, लेकिन हम ओहि टाइम में जनलिए और हमरा पढ़े के बहुत मौका मिलल ओहिठुमन लाइब्रेरी, और ओहिठुम विनय सर के छलखिन ओहि टाइम में और बहुत कुछ एक्सपोजर मिल रहल छलै, मतलब बढ़िया बढ़िया गैलरी का आर्ट दिखायल जा रहल छलै। ई हमर सौभाग्य छलै ओहि टाइम में कि बहुत अच्छा अच्छा शोज हम कह सकै छी कि 11 और 12 में भेल छलै, जे हमर माइंड में समझ तो नहीं बल्कि क्वेश्चन जरूर क्रिएट कलक कि आखिर ई आर्ट वर्ल्ड चल के की छै, कि जतऽ इंस्टॉलेशन है आर्ट हम देख रहल छलिए, जतऽ अलग अलग विधा देख रहल छलिए, तो ई सारा चीज जे एक अंदर में मंथन चल रहल छलै वो हमरा ओहि हरकत ग्रुप में एक फ्रस्ट्रेशन रिलैक्स करे के, फ्रस्ट्रेशन कहियो या फिर इस सारा कॉन्वर्सेशन का हील करे के मौका मिलल, एक तरह से रिलैक्स करे के मौका मिलल ओहि हरकत ग्रुप में, जतऽ बॉडी 50 लोग के सामने में जब हम एक आदमी से बात करे में हेजिटेट फील करे छलिए, वो लैंग्वेज नहीं छला कि हाउ कैन आई कम्युनिकेट, केना हम बात कह सकै छियै, वो हेजिटेशन और वो जे एक बैरियर छले वो जब 50 आदमी के सामने में हम एलिए और परफॉर्म कर लिए तो हमर माइंड पूरा ब्लैंक छले। और वो एनर्जी का जे शिफ्टिंग छै, जे परफॉर्मेंस में एक्चुअल में बात हुई छै वो एनर्जी के बारे में, तो वो जे एनर्जी कहीं ना कहीं एक अलग जोन में पहुंचल के, और जब परफॉर्मेंस ओवर भेले और लोगों से जे इंटरेक्शन भेले तो कहीं ना कहीं वो पूरा इवेंट हमरा ले हीलिंग का काम करके, और वह एक एनर्जी का एक्टिवेट करना है तमाम परफॉर्मेंस बन के एले, और वो एक हमर लैंग्वेज बन गेल, और वो हमर एक प्रैक्टिस में एक इम्पोर्टेंट रोल बन के आयल, और हर एक परफॉर्मेंस में हर एक लेवल पर जाकर वो क्रियोसिटी, वो एनर्जी शिफ्टिंग कह दियो या फिर वो हीलिंग का खोज कह दियो या फिर अपन लैंग्वेज का बेहतर वे में एक्सप्रेस करने कह दियो, तो परफॉर्मेंस चूंकि हमारे बहुत ही जुड़ल क्वेश्चन छला, ताहि दुआरे हम बहुत ही कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के डील करे बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जा लगलिए।
और अच्छा ई कनी बहुत ही अहाँ के पुरान पेंटिंग सब देखा रहल जा रहल छै, एकर बारे में सेहो जी बताबियौ। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ई सारा कॉन्वर्सेशन जे छले से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में लगा, और पेंटिंग एक्चुअली कॉलेज का टाइम के चले जेमा अगेन अहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन देख सके छी, एक मानसिक पता नहीं साइकोलॉजिकल सही मानसिक शायद रविंद्र सर करेक्ट कर देती हम्म। जे स्थिति के दिखा रहा है, जहाँ पर हमर तमाम पेंटिंग में ओई टाइम का पेंटिंग में हम ब्राइट कलर जे हमरा बाद में जब हम स्टडी करे छलिए तो हमरा इहो पता चलल कि मधुबनी पेंटिंग के जे एक पॉलिटिक्स छै, तो कहीं ना कहीं अहाँ के रूट केना अहाँ के काम में आबै छै, ई अहाँ के बहुत टाइम में अनकॉन्शियसली भी प्ले करे छै। जेना कि अहाँ मधुबनी पेंटिंग का अगर कलर देखबे और हमर पेंटिंग के कलर देखबे तो वो चीज अहाँ के कहीं ना कहीं वो दिक्कत लेकिन हमर जे सब्जेक्ट छले, सब्जेक्ट लाइन कहीं ना कहीं वो उस ओई परिवेश के बारे में बात कर रहल छले। और एहो में देखबे कि हमेशा एक डायलॉग छे, एक बॉडी और एक लैंडस्केप के बीच में एक डायलॉग छे। तो हम ओई डायलॉग टाइम में छै। कहीं ना कहीं फार्मर एक स्काई का आसमान का इंतजार कर रहल छे, तो एहि तरह तमाम पेंटिंग हम बनावे छलिए जे टाइम में हमर ओई टाइम में जे भी चीज हम देख रहल छलिए ओकरा हम लेकिन अहाँ के अगर ए पेंटिंग में ऑब्जर्व करे के कोशिश करबे तो कहीं ना कहीं एक मनोदशा दिखत अहाँ का, हाँ जे मनोदशा हमेशा पता एक आस, एक होप का देखे के डिजायर जे छे वो अहाँ के दिखत, वो चाहे फार्मर हो, चाहे रिक्शा वाला हो, या चाहे एहि तरह तमाम सब्जेक्ट हमर ओई टाइम में आबे छले। जी एकटा सवाल सबसे बेसी परफॉर्मिंग आर्ट के लऽ कऽ उठै छै, एते तक कि कलाकार सबके बीच में सेहो उठै छै जे परफॉर्मिंग आर्ट के भारत में शुरुआत केना भेलै, या के पहिल परफॉर्मर आर्टिस्ट छथि, एहि दुआरे बहुत पुरान कला नहीं छियै। जी जी एक्चुअली परफॉर्मेंस आर्ट में अगर सही बात करी तो लाइक हम एहि रूप से नहीं देख पाबि रहल छी, कियाकि अगर अहाँ देखियो तो हिस्ट्री जहाँ तक अगर हम सब देखे के कोशिश करिए तो एक एक हम अपना इंडियन कल्चर में एक परंपरा ही रहले हैं परफॉर्मेंस आर्ट का, जहाँ पर हम परफॉर्मेंस आर्ट अगर अगर समझे के कोशिश करिए तो गांधी से बड़ा परफॉर्मर के भ सकै छथिन। अपना घर अपना कल्चर में जहाँ पर साधु और जहाँ पर ऋषि मुनि के एहन कल्चर रहल छै, जहाँ उनकर रहन सहन इटसेल्फ एक परफॉर्मेटिव एक जे छै से बन जाए छै। तो ई हमरा लिए थोड़ा सा ई सवाल डिफिकल्ट है, जहाँ पर हम ओई तरह का नाम डायरेक्ट कोट कर पाब कि फल्ला आर्टिस्ट फर्स्ट परफॉर्मर रहल छथिन। लेकिन हाँ जरूर हम सब बहुत एहन आर्टिस्ट का पढ़े छिए, जेना कि अगर हम देखे कोशिश करिए तो फर्स्ट जनरेशन में के केलखिन वो एग्जैक्ट हम ट्रेस नहीं कर पाबे छै, लेकिन एहन बहुत सारे हमर गुरु जेना कि अगर अहाँ बात करिए तो सबसे फर्स्ट की सुबोध गुप्ता जी जे हाँ एतिक वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहल छथिन, तो कहीं ना कहीं बिहार में तो उनका देखलिए परफॉर्मेंस आर्ट। फिर इंदर सलीम जे एक बहुत ही एक जगह पर पहुंचलखिन, एक हम जिनका गुरु माने छिए निखिल चोपड़ा सर जे जे एक ई सब एक फर्स्ट जनरेशन का परफॉर्मर में हम कंसीडर करे छिए। विमान जेना सुंदरम सोनिया सर, खुराना भेलखिन, सोनिया सोनिया खुराना सेहो खुराना परफॉर्म। जी सोनिया खुराना भेलखिन, ई सब पूरा एक जनरेशन, अतुल सर भेलखिन, अतुल हम्म, भल्ला जे आर्टिस्ट छथिन, तो एहन एक जनरेशन ही पूरा हम देख पाबि रहल छियै जे कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस में एलखिन। और बाकी तो हिस्ट्री में तो खैर एक परंपरा ही रहल छै इंडिया में परफॉर्मेंस आर्ट का। लेकिन अगर वेस्टर्न आर्ट में करी तो 60s से कंसीडर हो केना लिटरेचर आर्ट पोएट्री और केना मर्ज भ रहल छलै, केना परफॉर्मेंस आर्ट एले। लेकिन इंडिया में यही जनरेशन से हम सब पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिए, हम्म। समझना स्टार्ट कर लिया एक्चुअली। नहीं जी हम ई कह चाहब जे जी जेना हम एक बेर एनएसडी गेल रही, तो एनएसडी जी गेल रही तो एनएसडी के प्रोफेसर छलखिन, आइ काल्हि बहुत रास विज्ञापन में सेहो आबै छथिन। तऽ हुनका से हम पूछलियन कि अभी विजुअल आर्ट में जे छै से एना शुरू भ गेलै परफॉर्मिंग आर्ट, आ अहाँ सब अपन रंगमंच के अपन नाट्य विधा के परफॉर्मिंग आर्ट कहै छलियै, डांस के परफॉर्मिंग आर्ट कहै छलियै, तऽ विजुअल आर्ट में सेहो परफॉर्मिंग आर्ट शुरू भेलैया। तऽ ओ तेना अकचका गेल रहै, कहलत जे हमरा ई इमेजिन नहि कऽ सकै छी जे हमरा सबसे अलग दृश्य कला में सेहो विजुअल आर्ट के रूप में प्रस्तुत हेतै परफॉर्मिंग आर्ट, तो हम ओकरा जी नहीं बुझि पाबि रहल छी। तो ओहि में नाट्य कला के या नृत्य कला से अलग केना छै ई परफॉर्मिंग आर्ट जे दृश्य कला के परफॉर्मिंग छै। जी जी तो
ई बहुत अच्छा बात छै कि कहीं के मतलब कि ऐसे ई समझ में आबि रहल छै कि कहीं ना कहीं एखनो इंडिया में मीडियम के प्रति कहीं ना कहीं बहुत सारा एक 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 कांस्टेंट एक विचार जे छै से मीडियम वाइज छै। लेकिन हमरा लगे कि मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं एक पूरा पूरा जे एक जनरल कॉन्वर्सेशन नहीं भ पेले हन, हमरा बुझने शायद सही वर्ड हेतै, एक जनरल कॉन्वर्सेशन भेले जतऽ आम लोगों का कहनाइ मुश्किल छै। और हमरा बहुत अच्छा लागल, खास करके हम एहिमे बीच में ऐड करऽ चाहब कि ई इंटरव्यू मतलब कहे के मतलब ई कॉन्वर्सेशन जे भेले जहाँ पर हम अपना लैंग्वेज में, क्योंकि हमेशा आर्ट में हम एक लाइन देखलिए हन कि घर के लोगों को समझावे के लेल एक जे कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस छै, एक बहुत ही बीच में लाइन भ जाए छै। तो जहन हम मैथिली में सुनलिए कि हम बात करब तो हमरा लिए बहुत एक्साइटिंग छला कि बहुत जरूरी छै। और खास करके अहाँ के पॉइंट पर आबै छै कि एक्चुअली ई रहले हन खास करके कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस में जहाँ पर एक आम कॉन्वर्सेशन नहीं बन पड़ले हैं। लेकिन अहाँ जहाँ तक एनएसडी के बात करिए तो एगो हमर हम गुरु मानै छियन, और कियाकि इनका सबसे सीखे के मिले ताहि दुआरे ऑफकोर्स ई सब गुरु लायक छथिन और सीनियर छथिन। अमितेश ग्रोवर जे एनएसडी में एखन छथिन और शिवनाथर यूनिवर्सिटी में पढ़ाबै छथिन। तो वो एक्चुअली दोनों प्रैक्टिस, और सबसे पहले बात अगर हम एकरा कनी करेक्ट करे के कोशिश करिए तो कहीं ना कहीं आई मीडियम के बीच में एतेक डिस्टिंक्ट लाइन नहीं रह गेले हन, मीडियम ब्लर भ गेले हन। कियाकि अहाँ जब एग्जीबिशन देखे ले जाइ छियै तो कोनो जरूरी नहीं छै कि पेंटिंग ही छै, ओतऽ इंस्टॉलेशन भी देखे छियै, ओतऽ अहाँ ड्राइंग भी देखे छियै, ओतऽ अहाँ बॉडी भी देख सकै छियै, ओतऽ मतलब एक्सप्रेस करे के तमाम एक माध्यम भ गेल छै। और खास करके आई के टाइम में मीडियम एक ब्लर भ गेल छै। लेकिन अहाँ के जहाँ तक सवाल के रिस्पॉन्ड करे के अगर हम मतलब बात करे के कोशिश करिए तो एहिमे एक बहुत ही जे गॉडफादर कह सकै छियै कि परफॉर्मेंस आर्ट गॉड मदर कह सकै छियै, सॉरी, मरीना एब्रामोविच जे छथिन वो बहुत पहले एक डेफिनेशन एक वर्ड यूज करे छथिन कि अगर परफॉर्मिंग आर्ट है तो परफॉर्मिंग आर्ट में शायद ब्लड होगा तो कैचअप हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस आर्ट में ब्लड होगा। तो कहे के मतलब एतऽ ई छै कि और खास करके हम जब परफॉर्मेंस प्रैक्टिस अपन एक्सपीरियंस अगर बात करी तो बिल्कुल जे एहिमे डिफरेंस छै ओ ई छै कि आर्टिस्ट के खुद नहीं पता होइ छै रिजल्ट की छै, और आर्टिस्ट खुद ओहि रिजल्ट से सरप्राइज रहे छै कि ओके कि ओहिठुमन एट सेम टाइम में ओ इम्प्रोवाइजेशन का पॉसिबिलिटीज ढूंढनाइ और एक्ट करनाइ। कियाकि एहिमे जे विषय रहे छै, एहिमे जे एक्ट छै वो बहुत रिहर्सल नहीं रहे छै, एहिमे रिहर्सल नहीं रहे छै, रिहर्सल का पॉसिबिलिटीज नहीं छै। कियाकि जे ओ अहाँ जेना पेंटिंग वाला अगर फीलिंग के बात करिए, अहाँ जे पेंटिंग एक बार क्रिएट करबे वो दोबारा सेम टेक्सचर सेम चीजें सेम फीलिंग क्रिएट करना बहुत मुश्किल छै। सेम चीजें परफॉर्मेंस में ऑन द साइड लाइक अहाँ की प्रेजेंट कर रहल छियै, अगर अहाँ रिहर्सल करै छियै शायद वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पेतै। ताहि दुआरे एहिठुमन जे एक्चुअल एक्सपीरियंस छै आर्टिस्ट का वो बहुत सरप्राइजिंग रहे छै, और हमेशा वो यूनिक एक ग्रामर लऽ के आबै छै, हमेशा एक यूनिक एक्सपीरियंस लऽ के आबै छै। तो एक बेसिक डिफरेंस छै। अगर वह चीज अगर अहाँ थिएटर प्रैक्टिस में देखबै तो आर्टिस्ट के पता होइ छै ओतऽ ओ की बजतै, ओतऽ वेल प्रैक्टिस्ड रहे छै, वेल रिहर्सल्ड रहे छै। तो ई बेसिक डिफरेंस छै ई सब चीज। लेकिन अगर आइ हमरा से पूछी तो हमरा खुद का प्रैक्टिस में अगर हम खुद अगर मेरा क्यूरियोसिटी अगर हम पूछे समझे हम अगर कहे कोशिश करूँ तो हम मीडियम के बीच में आई कोनो बाउंड्री नहीं देखी, मीडियम वाइज नहीं देखी, हम आइडिया और अपन एक्सप्रेशन वाइज देखी। जहाँ पर हम वीडियो अभी लॉकडाउन में हमरा एक प्रोजेक्ट मिलल तो हम ओकरा वीडियो में कर लिए, और हमर कोशिश ई छला कि हम वीडियो के पॉसिबिलिटीज के कतेक बढ़िया से समझ सकै छियै, और बॉडी जतऽ कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहल छै तो हम एकर पॉसिबिलिटीज के केना समझिए। तो वो भले ही कोरियोग्राफी में चल जाए या कुछ भी चल जाए, आई डोंट केयर, हम सिर्फ हमर कॉन्सेंट्रेट छै ओहि माध्यम के पॉसिबिलिटीज का हम हाइट पर केना जा सकै छी, केना हम एक अपना आप के सरप्राइज दऽ सकै छी। तो डिफरेंस छै भी और डिफरेंस नहीं भी छै। एक तरह से थिएटर में भी आइ काल्हि बहुत एहन एक्सपेरिमेंट भऽ रहल छै, और थिएटर आर्टिस्ट भी एहि तरह बहुत सारा काम कर रहल छथिन। जी जेना हम अखन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के जे बॉम्बे ब्रांच छै तो ओहि में हम एकटा डांस के बेस परफॉर्मिंग देखने रहिए, डांस पर आधारित रहे वो परफॉर्मेंस, तो वो देखलिए। तो ओहि में हम एकटा चीज देखलिए कि जे ओहि में बहुत रास पात्र रहथिन, असगरे एक आदमी के नहीं रहे।
मतलब कि 5-6 कैरेक्टर रहथिन आ सब मिलकर सांप केना चलै छै, जी मतलब जमीन से जुड़ि कऽ ओकरा जे छै से 9-10 गोटे मिलकर ओ बुझू कि सांप बनलखिन, माने एकटा सांप बनलखिन 9-10 गोटे मिलकर, आ 9-10 गोटे मिलकर जे डांस केलखिन ओ वाह देखाई दै छलै जे सब मिलकर एक आदमी छथिन। तो वो एकटा लगले जे एकटा कलाकृति के रूप भेलै। जेना हम बिल्कुल ई एहि दुआरे सवाल पूछलहुँ अहाँसँ जे जी मानि लिअ 2टा वीडियो हमरा पास आयल, जी कोनो आर्टिस्ट के 2टा वीडियो देखाई देलक, एकटा कोनो ड्रामा एक्टर के छियै वीडियो, एकटा छियै कोनो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के। हम केना डिफरेंशिएट करबै जे ई ड्रामा छियै, रिहर्सल कैल छै, ई बिना रिहर्सल वाला छियै, ई परफॉर्मिंग आर्ट छियै, केना डिफरेंस करबै? नहीं जेनाकि बिल्कुल बिल्कुल सही, जेनाकि अहाँ कहलिए कि जे अभी जे परफॉर्मेंस के बारे में अहाँ जिक्र करलिए वो सेल्फ कहै छै कि ओहिमे रिहर्सल हेबे करतै, कियाकि विदाउट रिहर्सल ओकर जे एक तरहसँ बैलेंस छै और जे ओकर पूरा जे स्ट्रक्चर जे अहाँ बता रहल छियै तऽ कहीं ना कहीं बिना रिहर्सल का पॉसिबल नहीं छै। तऽ ताहि दुआरे हम जो फर्स्ट चीज कहलहुँ कि आइ के टाइम में ई बाउंड्री जे छै से ब्लर भऽ गेल छै। आइ के टाइम में ना ही हम एज अ लाइक एज एन आर्टिस्ट कोनो भी व्यूअरसँ हम ई नहीं कहबै कि अहाँ एकरा परफॉर्मेंस के रूप में देखियो, एकरा थिएटर के तरह देखियो। हम अगर एक वर्ड में ओकरा कहे के कोशिश करबै तो हम कहबै कि अहाँ एक एक्सपीरियंस करियो, अहाँ स्पेस के केना एक्सपीरियंस कर रहल छियै, और एक्सपीरियंस जे छै ओ अहाँके ओ यूनिक एक फॉर्म लऽ कऽ आबि रहल छै। जेनाकि अगर जेनाकि अहाँके परफॉर्मेंस आर्टिस्ट ई भी बहुत पहले क्लेम करै छलखिन कि डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड नहीं छै, क्या कि ओरल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी वो लोग बात कर रहे थे कि जहां पर मौखिक जैसे कॉन्वर्स बातचीत से केना हम एक दूसर का वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकै छी। तऽ तमाम तरह के एहिमे एक्सपेरिमेंट भेल छै और जेमे आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर करे छै, ना कि हम ओई डिस्कोर्स ओई विधा का मतलब बाँटि के समझे के कोशिश करिए। हमरा बुझने कि जे जे रूप में छै ओही रूप में ओकरा एक्सपीरियंस कयल जाय। तऽ ओहिमे हमरा लगे खास करके अहाँ एखन बहुत सारे इंडिया में भी प्रैक्टिशनर छै जकरा अहाँ अहाँ नहीं कहि सकै छियै कि ई परफॉर्मिंग आर्ट छै कि परफॉर्मेंस आर्ट छै। जे एकर बेस्ट एग्जांपल हम अहाँके कहि सकै छी लाइक अमितेश ग्रोवर, जिनकर नाम एखन हम जस्ट लेने रहूँ कि हुनकर प्रैक्टिस में वही अहाँके थिएटर का एलिमेंट्स भी देखबै, थिएटर जैसा इवन हम अपन परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करब तो हमरा में अहाँ एक बहुत ही पेंटरली क्वालिटी देखबै, एक बहुत ही कोरियोग्राफ्ट देखबै, भले ही वो रिहर्सल नहीं रही छै बहुत सारे टाइम में। और बहुत सारे टाइम में जेनाकि एखन हम जे एक मचान करके प्रोजेक्ट करलिए 5 मिलियन इंसिडेंट में रक्स मीडिया कलेक्टिव द्वारा वो अथी छल लाइक आई एम सॉरी। तो कहे के मतलब जे ओहिठुमन अहाँके देखबै कि हम पूरा थिएटर आर्टिस्ट के साथ 15 थिएटर आर्टिस्ट के साथ कोलिब्रेट करके काम करलिए, जेमे वो क्रॉ का एक्ट करलखिन इवनिंग में मचान पर क्रॉ का एक्ट में करलखिन। तो कहीं ना कहीं हमर प्रयास भी ये रहैया कि हम ई लाइन के मेंटेन करना हमर कोई प्रायोरिटी नहीं रही है, मर्ज केना प्रायोरिटी रही है। और अहाँ अगर हमर आर्टिस्ट स्टेटमेंट भी देखबै और तो कहीं ना कहीं तमाम ये रहे जतऽ अहाँ एखन हम एक लास्ट प्रोजेक्ट केने रहिए मुंबई में हम सारा ऑब्जेक्ट बने रहिए। एखन जे हमर रिसेंट एक्सप्लोरेशन छै जतऽ हम ई भी क्लेम करऽ चाहै छियै कि जरूरी नहीं छै कि परफॉर्मेंस में आर्टिस्ट का बॉडी ही प्रेजेंट रहे। परफॉर्म जे स्पेक्टेटर छै, जे व्यूअर छै, जे दर्शक छै, ओ खुद केना ओहि स्पेस में जाकर परफॉर्मर बनि जाइ छै, मतलब ओहि स्पेस में गेला के बाद वह केना परफॉर्मर बनि जाइ छै। हमर अहाँ मुंबई आर्ट रूम के अगर काम देखबै ओहिमे हम तमाम एहन ऑब्जेक्ट बनेली जकरा इंस्टॉलेशन आर्ट के तरह अहाँ समझ सकै छियै। लेकिन जखन व्यूअर ओहि गैलरी स्पेस में जाइ छै और ओहि ऑब्जेक्ट के साथ जखन ही कनेक्शन में आबै छै तऽ ओकर बॉडी लैंग्वेज चेंज भऽ जाइ छै और वो एक परफॉर्मर जेना बनि जाइ छै। जेनाकि एक ऑब्जेक्ट छै और सारा वर्क छै इंटरेक्टिव, ओहि ऑब्जेक्ट के साथ अहाँ संवाद कर सकै छी, मतलब अहाँ किछु एक्शन कऽ सकै छी। जखने अहाँ एक्शन कऽ रहल छी तऽ अहाँके वो चाहे तऽ हंसायत, चाहे तऽ वो ह्यूमर क्रिएट करत,
चाहे तो अहाँ का कोनो पोजीशन में डालत जहाँ का अनकम्फर्ट लागत या बहुत कम्फर्ट लागत, तो कहीं न एतो जे छै से स्पेक्टेटर ही परफॉर्मर बन गेल छै। तो कहे के मतलब वो बाउंड्री हम नहीं देख पाबि रहल छियै। सॉरी, हम कनी सवाल से भटक गेलहुँ या आई डोंट नो, ज्यादा अथी एलिबरेट कर देलहुँ। अखेद जे स्क्रीन पर आयल छला अहाँ के परफॉर्मेंस जे बोध गया बिनाले में भेल छल, जी फेर से एक बेर कनी संजय जी ओकरा फेर से देखाबियो, ओहि पर कनी अहाँ बजियो जे ओ कोन तरह खेले, ओ की विषय छियै, केना ओकरा अहाँ देखेलियै। जी जी संजय जी शायद कनी स्क्रीन पर पुराना जी ऐसे पहले वाला शॉट कनी दिखा दो। जी जी वो परफॉर्मेंस के शायद टाइटल, जहाँ तक हमरा याद आबि रहल को टाइटल छलै कि कैरिंग द हिस्ट्री। तो जे कहीं ना कहीं हम ट्रॉली, क्या कि जहन शुरू का अपन कॉन्वर्सेशन ही स्टार्ट भेला तो एक माइग्रेशन से और एक शहर और पलायन से एक बात स्टार्ट भेला, तो ओइमे एक ट्रॉली जो बहुत है यहाँ लिटरली अगर देखे के कोशिश करिए तो ट्रॉली इटसेल्फ रिप्रेजेंट करे छे एक माइग्रेशन का, एक पलायन का। और हमर कहे के मतलब ओइमे ई छला और समझे के मतलब हमर क्यूरियोसिटी ई छला कि अहाँ कतौ भी जाइ छी लेकिन अहाँ के जे रूट या अहाँ के जे हिस्ट्री या अहाँ के जे नरेशन या ओ अहाँ कैरी करे छी, ओ कखनो अहाँ से हट नहीं पाबैया। चाहे आइ हम एतौ छियै, लेकिन अगर हम एतौ छियै तो जरूर विद्यापति के बारे में जरूर हम बात करबै। अगर दिल्ली में छियै तो जरूर क्यों हमरा समझते अच्छा मिथिला का पोइट अच्छा ई छलखिन, बिहार के लिटरेचर के बात हेतै तो अच्छा ई छलखिन, अगर बिहार का पॉलिटिक्स के बात हेतै तो जरूर कहते कि मुरारी अच्छा ये बात है। तो कहीं ना कहीं अहाँ के ई चीज आबै छै और ई तो एक ओवरऑल एक कॉन्वर्सेशन एक मोटा लाइन छै, लेकिन बहुत सारा अहाँ के एहन साइकोलॉजिकल एक मेंटल लेवल पर भी बहुत सारा एहन अहाँ के चीज जे से अहाँ हमेशा कैरी करै छियै। वो अहाँ के एखन हमर रिसेंट के प्रोजेक्ट में वो चीज बहुत स्ट्रांगली आबि रहल छै, जतऽ हमर टाइटल छै कि फार फ्रॉम माई होम। तो कहीं ना कहीं ई सारा चीज जे छै ओहि चीज के बारे में बात कर रहल छलै। और हिस्ट्री एक बहुत हम कहीं ना कहीं एक बहुत ही विरोधाभास जना भी हमरा लागैए बहुत, जेनाकि हिस्ट्री हमेशा एक मैनिपुलेटेड स्पेस भी रहल छै, पावर केना फंक्शन करे छै। तो अहाँ ट्रॉली जे हमर अहाँ देखबै कि ओहि टाइम में जे हम परफॉर्मेंस केने रहिए, ओ ट्रॉली में हम छलिए, ओ ट्रॉली पैक छलै और वो ट्रॉल करे छलै, सब ओकरा सब लऽ कऽ चला रहल छलै। जेना रेलवे स्टेशन में या अहाँ मूव करे छियै तो बैक के ले कहीं ना जाय कहीं मूव करे छै। जी जी, तो वो ऑडियंस के हाथ में हम छोड़ देने रहिए, तो ओहिमे रिस्क भी छै, हमर सर फट सके छले हमारी। तो परफॉर्मेंस के साथ जे एक लाइन हमें ऐड करे तो कहीं ना कहीं वो रिस्क जुड़ल रहे छै, अहाँके पता नहीं। अगर वो वही परफॉर्मेंस के बारे में अगर एक सेकंड सोचिए तो परफॉर्मेंस का रिहर्सल पॉसिबल नहीं चले। अगर हम बार बार ओकरा एक बार रिहर्सल करती और की पता एक्चुअल जन करती तही में हमर सर फट जेते। तो तमाम तरह के चीज रहे छै। और वो जन ट्रॉल होइ छले वो हर एक लोग के हाथ में आवे छले, केओ ओकरा बहुत केयर से करे छले तो केओ भऽ सकै छै कनी हार्डली भी कह सकै छै। तो ई एहिमे एक सोसाइटी के कंसर्न भी दिखे छै, सोसाइटी के कंसेंट भी दिखे छै कि केना ओकरा वो हैंडल कर ले छै, जे हिस्ट्री के साथ हमेशा एक रहल छै। और खैर एहि के लेल तो कहीं ना कहीं ई सब चीज दिमाग में चलि रहल छलै परफॉर्मेंस के दौरान। अच्छा, एकटा सवाल हम और पूछे चाहे छी जे पुष्पमाला के जना देख रहल छियै जे अब विदेश में सेहो बहुत एहन कलाकार सब छथिन जे परफॉर्म केलथि कोनो खास गेस्चर में आ ओकरा फोटोग्राफ्स करेलथि आ ओकरा एज ए आर्ट वर्क एग्जिबिट करै छथिन। तो परफॉर्मिंग आर्ट में सेहो एहन बहुत कलाकार छथिन जे अपन परफॉर्मेंस के एज ए आर्ट वर्क एग्जिबिट करै छथिन। जी बिल्कुल, बिल्कुल अहाँ अगर कनी अगर हम और पीछे से अहाँके बताब तो लाइक मरीना अब्रामिक जे जिनका हम सब पूरा आर्ट फील्ड पूरा कहीं ना कहीं बात कर एहन बहुत सारे आर्टिस्ट छथिन, लेकिन खास करके उनकर जे चेहरा बन के आयल छै, हमरा बहुत खुशी भेल कि वो खास करके एक सिंपल न्यूज चैनल पर भी इंडिया के न्यूज चैनल पर हुनकर परफॉर्मेंस के बारे में दिखा रहल छलै। और वो हमरा बहुत ही वो खास करके कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट छलै कि लोग के अवेयरनेस वहां तक पहुंचाबे के कोशिश छलै। तो अहाँ अगर देखबै कि जे टाइम में उले के साथ प्रैक्टिस करे छै ओहि टाइम के परफॉर्मेंस के बारे में हुनकर की बात होइ छै, और जहन वो सेल्फ जहन दोनों सेपरेट होइ छथिन तहन जे परफॉर्मेंस करे छै तो में केना थिएटर के एलिमेंट्स और केना वो
थेटिकल भेल जाइ छै और केना कई तरह से परफॉर्मेंस करै छथिन और ओहि के बारे में की संवाद क्रिएट होइ छै। तो पूरा वर्ल्ड में एहन तमाम तरह के डिस्कोर्स क्रिएट भेले हन परफॉर्मेंस के अराउंड। आप पर्टिकुलर अगर पुष्पमाला के बारे में बात करी तो एक बार हम इवेंट में छलिए बैंगलोर में और पुष्पमाला जहन परफॉर्म करे लगा ओहि समय हम सब पार्टिसिपेंट परफॉर्म कर लिए और जब पुष्पमाला मैम परफॉर्मेंस करे ले एलखिन तो कहलखिन कि हम ऑडियंस लाइक पब्लिक स्पेस में बहुत कंफर्टेबल नहीं छी, तो उनकर वो लाइन कहीं ना कहीं एक उनकर स्पेशलिटी के बारे में बात करी कि जहां पर वो स्टेज वर्क करे, मतलब पूरा उनकर एक स्टेज तैयार हुई है, तो एक उनकर स्टाइल है काम करे का। और एंड जना कि अहाँ ऑलरेडी मेंशन के लिए कि एहन बहुत सारे आर्टिस्ट काम करे छथिन, अलग अलग स्टाइल उनकर डेवलप है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक परफॉर्मेंस ही है। लेकिन उनकर एक सोनिया खुराना सेहो करै छथिन, सोनिया खुराना सेहो परफॉर्म केलथि, फिर वही फोटोग्राफ के सेहो एग्जिबिट केलथि एज ए आर्ट वर्क। जी जी, क्योंकि एहिमे एक बहुत बड़ा बात है, एहिमे बहुत सारा चीज ऐड भ जाइ छै, बहुत टाइम में एक इंटेंशनल अप्रोच भी होइ छै, जतऽ वर्क का जरूरत भी होइ छै कि चलो ठीक है परफॉर्मेंस के लिए अगर फोटोग्राफ्स, लेकिन बहुत टाइम में क्रिटिक ई भी क्लेम करे छै कि अहाँ जहन सेम मीडियम के लिए तो अगर फोटोग्राफ्स का की मतलब बने छै, तो सेम चीज का रूपांतरण एक तरह से कियाकि तो बहुत सारा आर्टिस्ट करितो भी छथिन, जेना कि एखन हम एक टॉक अटेंड कर रहल छलियै जाहिमे निखिल चोपड़ा सर कहै छलखिन कि जरूरी छै कियाकि अहाँ जे टाइम में रहल छी तऽ कहीं ना कहीं एक स्केच जेना भी भ जाइ छै ओ, और गैलरी और क्यूरेटर और एकर भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट होइ छै जहां पर अहाँ के एक सर्टेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करऽ पड़ै छै। तो एहिमे तमाम एक फिर एहिमे संवाद जुड़ जाइ छै जहां पर मार्केट आबि जाइ छै, जहां पर एक मतलब जे एक्चुअल परफॉर्मेंस के जहां से हिस्ट्री छै वो ओकर संवाद और एखन जे प्रैक्टिस भ रहल छै तऽ एहिमे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बदलाव छै। तो एहिमे फिर बहुत सारा संवाद जुड़ जाइ छै कि फोटो बहुत टाइम इंटेंशनल होइ छै, बहुत टाइम एक जरूरत भ जाइ छै कि जाहिमे मार्केट जेना कहलहुँ मार्केट क्यूरेटर बायर और गैलरी एहि सब चीज के बात जुड़ जाइ छै। बहुत टाइम में आर्टिस्ट मीडियम का बढ़ावे के लेल भी होइ छै, बहुत टाइम में जरूरत भी होइ छै। आज ई बात हम एहि दुआरे कहलहुँ जे अक्सर बहुत क्रिटिक सब लिखै छथिन जे इंस्टॉलेशन आर्ट के और परफॉर्मिंग आर्ट के जे शुरुआत भेल छलै वो एहि दुआरे भेल छलै जे बाजारवाद से मुक्त कयल जाय। हमारे मार्केट के जे स्थिति छै आर्ट के, आर्ट एक अभिव्यक्ति के साधन छियै, अभिव्यक्ति के तरीका छियै, लैंग्वेज छियै, तो अगर हम ओहिमे सेलिंग पॉइंट मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डाल दै छियै तो ओकर जे छै से कम भ जाइ छै। आ जखन हम सिर्फ अभिव्यक्ति के लेल कला करै छियै तो ओकर एक्सप्लोरेशन बेसी होइ छै, आम जनता से बेसी जुड़ै छै, ठीक है। तो ई बात छलियै, लेकिन तैयो बहुत रास एहन कलाकार छथिन जे परफॉर्मिंग आर्ट करै छथिन लेकिन ओहि परफॉर्मेंस के एज ए ऑब्जेक्ट आर्ट ओ बेचै छथिन या ओकरा प्रदर्शित करै छथिन। जी जी, अहाँके सवाल बहुत बढ़िया छै और हमरा लगे कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी कॉन्वर्सेशन छै, पर बातचीत भ रहल छै। अगर एहि पर एकरा और समझे के अगर हम कोशिश करिए तो ई कहीं ना कहीं हमरा बहुत डिस्टर्बिंग भी लागैया, और डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि अहाँके बहुत सारा चीज फिर सवाल एहन आ जकर अहाँके सॉल्यूशन भेटत लेकिन अहाँके लागत कि दिस इज नॉट लाइक ओके। तो एहि तरह के चीज छै जेना कि अहाँ अगर एहि चीज में अहाँ अगर देखिए ऑब्वियसली ओकर कंसेप्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी छै, हम नहीं कह रहल छियै एक ही पहलू छै, ओकर कंसेप्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव भी छै, जकर जे एक मार्केट ओहि टाइम में एग्जिस्ट कर छलै, मार्केट के खिलाफ ई चीज आयल है, लेकिन आज के टाइम में कंसेप्चुअल प्रैक्टिस हो रहल छै, जतऽ हम स्टार्टिंग में बात कर रहल छलहुँ कि मीडियम का ब्लर भेनाइ, एक अभिव्यक्ति में एक बाउंड्री ब्लर भेलै जे नीक बात भी छै। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पहलू छै, लेकिन जहां तक बात है कि रूपांतरण के बात आबै छै तहाँ फिर वर्बल लैंग्वेज के बारे में भी सवाल उठे छै कि जहन आर्टिस्ट एक आइडिया के बारे में बात है। एक बहुत अच्छा एक बुक हम पढ़ि रहल छलियै जाहिमे बात छलै कि और हम एक जस्ट एक आर्ट टॉक ही छलै हमर एक बहुत क्यूरेटर के बढ़िया क्यूरेटर छथिन, हुनका से हमरा बहुत सीखे के मिलैया। जतऽ वो हमरा पूछलखिन कि आइडिया, तो हम कहली कि बचपन के किस्सा जेना हमरा लागि रहल यऽ कि पहिले अंडा एलै मुर्गी, तो ई चीज हमरा एना लागि रहल कि आइडिया या फिर लाइक प्रोसेस,
तो ई एक बहुत ही अच्छा बुक हम एखन पढ़ि रहल छियै जेमे बात भऽ रहल छै कि इंट्यू जहाँ पर अहाँके आइडिया आबै छै ओकर फॉर्म की होइ छै। अहाँ अगर डीप में जाकर सोचियो कि कोनो आइडिया जखन आबै छै तो वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होइ छै, एक बहुत ही पोइटिक कहि सकै छी जकर वर्ड होइते नहीं छै, लेकिन अहाँ एग्जीक्यूशन में स्टार्ट करै छियै और तकरा जखन अहाँ वर्बलाइजेशन स्टार्ट करै छियै, हमर मतलब ये नहीं है कि अहाँ नहीं कहि सकै छियै, तो अहाँ एक नया फॉर्म क्रिएट कर रहल छियै। मीन्स अहाँ डिसाइड केलियै कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन ड्राइंग और फिर अहाँ डिसाइड करै छियै कि वर्बल लैंग्वेज की छै, एकरा अहाँ ओहि आइडिया के वर्बलाइज करे के कोशिश करै छियै, तो ओहो एक तरह से रूपांतरण छै। तो एपर में हमेशा एक सोच का विषय बने, लेकिन अहाँ आइ देखबै कि आइ के पूरा एक पूरा सिस्टम बनि गेल छै, हम कहि सकै छी जे जहाँ पर बात केना अहाँके आबऽ पड़त, अहाँके रूपांतरण आबऽ पड़त, एठमन आर्टिस्ट का रोल भी फिर चेंज भऽ जाइ छै। आर्टिस्ट के, क्यूरेटर के, बायर के, डिजाइनर के ये रोल भी बहुत वास्ट भऽ जाइ छै। अगर हमरा अच्छा काम करे के हमरा पढ़ऽ भी पड़ते कि हम ओहि काम के बारे में ओकर पूरा पॉलिटिक्स समझिए, तो ई दोनों ही ई सारा चीज पहलू आइ आर्टिस्ट में जुड़ गेल छै। जी जी। तो अहाँके सबसे पहले अहाँके विदेश में केना बजायल गेल, पहिल मौका केना भेटल विदेश यात्रा के? ई बहुत ही सही क्वेश्चन हमरा पूछलो, कियाकि हमर दिल का क्वेश्चन एहि दुआरे विदेश शब्द से नहीं, एहि दुआरे ये खुशी है कियाकि अपॉर्चुनिटी जे सिलेक्शन छले वो इनलैक्स फाउंडेशन के तरफ से छले, जे हमर मेजर जे हमरा बहुत सीखे के मिलल जतऽ वो इटली में छले, और भी अलग अलग जगह पर मिलल जहाँ पर हमरा वर्क देख कऽ सिलेक्शन भेल। और खास करके हम इंडिया में कहीं ना कहीं वो चीज के लेल हमेशा हमरा एक चीज लागल रही कि पता नहीं हम केना एकरा शब्द में राखब, लेकिन हमरा वो नहीं पता, जतऽ हमरा लगे कि शायद बहुत जगह पर में प्रैक्टिस का समझेनाइ और सामने के छै और एहि तरह बहुत सारा चीज क्रिएट भऽ जाइ छै, लेकिन अहाँके दूर जे बैसल छै ओतऽ बहुत किछु नहीं रहै छै कि के छै केना छै, जस्ट अहाँके वो प्रैक्टिस देखत। और एहन बहुत जगह पर हमरा ताहि दुआरे हमरा ओहि चीज से ई खुशी है कि हमरा बाहर में एहि तरह के अपॉर्चुनिटी मिलल जतऽ हम बहुत किछु सीखे के मौका मिलल। तो मेजर अगर हम बात करी तो हमरा इनलैक्स फाउंडेशन जे इंडिया का बहुत ही मेजर फाउंडेशन में से छै, ओकर सपोर्ट में एक आर्टिस्ट का जाने थे सब बहुत ही फेमस आर्टिस्ट छथिन, माइकल एंजेलो पिस्टोलेटो, जे आर्ट प्रोवेरा का बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहल छथिन, जनक रहल छथिन कहि सकै छियै। बहुत सारा आर्टिस्ट आर्ट प्रोवेरा में जे छथिन ओहिमे से एक छथिन, तो हुनकर बहुत बड़ा फाउंडेशन छै इटली में। तो ओहिमे जे प्रैक्टिस है सेल्फ अहाँके फैशन के प्रैक्टिस की छै, थिएटर के प्रैक्टिस की छै, कारपेंट्री के स्टाइल की छै, अहाँके पूरा एक बड़ा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन दिखत जहाँ पर अहाँके आइडिया अहाँके की एक्सप्लोर करे के से भेटत, हर तरह का मेंटोर भेटत। तो ओहिमे हमरा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलल है, और एहन बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलल जाहिमे अलग अलग जगह पर, जेना कि श्रीलंका में एक हमर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहल है जे हमरा सुरेश जयराम के सर का सिलेक्शन में भेल है, वो वन शांति रोड में जे सिलेक्शन भेल है ओहि से भेल है। तो एहन तमाम तरह के अपॉर्चुनिटी मिलल जतऽ हमरा बहुत किछु सीखे के मिलल। जी। तो जेना अपन कलाकार सबके बीच में या जय कलाकार समाज से अहाँ आयल छलिए दिल्ली, ओहि कलाकार समाज में अहाँ के जे रिस्पांस अछि एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तकर कोनो अनुभव बतावा। जे कलाकार सब संगे पढ़लिए या जै संगे अहाँ दिल्ली एलिए, या जे अहाँ के मित्र के मंडली छै, ओहि मित्र मंडली में एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के रूप में अहाँ के आइडेंटिफिकेशन जे बनल, ओकर कोनो अनुभव बनाओ जे सुखद अनुभव लागल, जे हमरा लोग रिकॉग्नाइज केलक जे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के रूप में, या हम एक नया माध्यम चुनलहुं, या हमर आइडेंटिफिकेशन बनल, कोनो एकटा जे खुशी होइ छै ने पहिल बेर जे हमरा एकटा रिकॉग्नाइज केलथि लोग, से केना कोन अनुभव होइ छै? फ्रेंड्स और अपन जगह के बारे में बात करब तो कहीं ना कहीं तमाम प्रोजेक्ट में जहन हमर रहल, तो जे भी फ्रेंड्स हमरा साथ रहल, जे कॉलेज फ्रेंड या फिर अलग अलग लोग, वो उनकर मन में एक चीज रहलै, एहिमे हम कनी एब्स्ट्रैक्ट छै कि वो एप्रिसिएट तो कर रहल छथिन, लेकिन कई चीज के एप्रिसिएट कर रहल छथिन। वो खास करके हमर कंटेम्प्रेरी जे रहलखिन और
जे कॉलेज फ्रेंड रहलखिन और जे सोसाइटी में हम पललिए बढ़लिए, तो उनकर एक्चुअल प्रैक्टिस का नहीं समझ में हम ई नहीं कह रहल छी कि नहीं समझ रहल छथिन, लाइक शायद समझे के कोशिश नहीं कर रहल छथिन, जे बहुत इम्पोर्टेंट होइ छै एक सबके लेल। जेना कि हम अहाँके कहलहुँ कि अगर हम ललित कला एकेडमी ले, तो सबसे पहले हमरा सवाल है कि एक्चुअली प्रैक्टिस छै की। तो हमर जते कंटेम्प्रेरी रहलथि कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करलथि कि तुम अच्छा कर रहे हो, क्या कि हमार प्रोजेक्ट विजिबल भेले, और पर एक्चुअली प्रोजेक्ट का नहीं समझल। तो एहिमे तमाम खुशी छै जे हमर फ्रेंड सब लिखैत रहे छथि कि तुम अच्छा करे हो, तो विजिबिलिटी। लेकिन सबसे अगर खुशी कहब तो हमरा तखन मिलल कि जहन हम प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहल छलिए, और एहिमे कई सारा एहन लोग बीच बीच में आबि कऽ एक परफॉर्मेंस करला के बाद एक आदमी आबि कऽ हक करलथि और कहलथि कि तुम्हारा जो एनर्जी है और तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो थोड़ा बहुत हमरा समझ भी रहा चल कि देख भी रहे कि रियल लाइफ का, तो कि तुमको जो हम देखते हैं, जो लड़का से हम बात करते हैं और जो परफॉर्मेंस में था वो कौन था, वो हमको समझ में नहीं आया। तो और वो एनर्जी, लेकिन वो जो पूरा जो टाइम का जो बॉन्ड जो एक्सपीरियंस था, वो मेरे लिए अद्भुत था। तो कहने का मतलब जे हमारे यह कि एक्चुअली जे आर्टिस्ट जे हम एक्सपीरियंस के बारे में बात कर, वो हमरा अद्भुत लागल है ओइ दिन। और एहन तमाम तरह के जे कॉम्प्लीमेंट मिलल, हमरा बहुत अच्छा लागल कि एक्चुअली हम अपन प्रैक्टिस में भी यही बात कर रहे छी कि प्रैक्टिस अहाँके एक संवाद अहाँके कहीं और अहाँके इनरिच करे, अहाँके और कहीं पहुंचाबैया, और वो माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट होइ छै। वो प्रैक्टिस चाहे वहाँ एक पेंटिंग भी करे छी, ओइसे अहाँ कहीं और पहुंच पाबे छी। तो एक कॉम्प्लीमेंट कहीं कहीं वो जे समझ पड़लखिन, तो ई हमर खुशी के मोमेंट छला। अखन इंडिया में जते आर्ट के मतलब ऑर्गेनाइजेशन छै या आर्ट एक्टिविटी भ रहल छै, ओहिमे बहुत कम जगह अखन परफॉर्मेंस आर्ट के एक्सेप्टेंस छै, या ओकरा अखन रिकॉग्नाइज कर रहल छै। आर्ट फील्ड के लोगे अखन नहीं एक्सेप्ट कर रहल छै, या बहुत बेसी एक्सेप्टेंस अखन नहीं बनलै है। तो ओहिमे अखन अहाँके की बुझा रहल अछि स्कोप, जे नया नया कलाकार सब जे आबि रहल छथिन, जे परफॉर्मेंस आर्ट के तरफ अट्रैक्ट भ रहल छथिन, कऽ रहल छथिन, हुनका की लागे छनि जे एहि कला के भविष्य केहन छै, या दिशा में की चेंज भेलै है? पहले हम पॉजिटिव से शुरू करब कि कलाकार का जे पूरा माहौल छै, वो कोई मीडियम का पर्टिकुलर मीडियम का कोनो ई नहीं छै। और हमरा लागे कि डिपेंड करे छै आर्टिस्ट अपना आप कतेक पॉलिश कर सके छै, कतेक बेहतर कर सके छै। ब्लेम हमेशा हम अपना आप पर करे छी, तो हम हमेशा समझे छी कि हम अपना आप कतेक पॉलिश कर सके छी, कतेक अपना आप एजुकेट कर सके छिए। तो हमरा लगे एजुकेशन बहुत जरूरी छै, और एजुकेशन ही जे छै से सारा सॉल्यूशन छै। ओकर बाद तो फ्यूचर हर चीज का छै, फ्यूचर कोनो भी चीज का कम या ज्यादा नहीं छै। लेकिन अब अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर में कहीं ना कहीं अगर दिक्कत छै, तो दिक्कत ई छै कि अहाँ अगर देखियो तो अहाँके एप्रिसिएशन हर जगह मिलत, लेकिन कोई एक्सेप्ट करे के लेल अहाँके लेल फंड लऽ के आयत, कियाकि परफॉर्मेंस आर्ट इजिली कलेक्ट नहीं करे, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सके छै अहाँके क्यूरेटर के साथ, ऑर्गेनाइजर के साथ कहीं कहीं पर भ जाए छै। पर हमरा लाइक एहन तरह नहीं भेल, हमरा हमेशा जिनका साथ काम करलहुँ एक अच्छा रहल है। लेकिन एक बात कही छी कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत ही कलेक्टिव इन द सेंस कि बहुत ही इजिली इनकैश करे वाला चीज नहीं छै, और बहुत जगह पर फाउंडेशन के खतरा भी रहे छै। तो अहाँके एप्रिसिएशन हैत अगर वो क्लेम भी करे छै कि हम एहि तरह प्रैक्टिस के प्रमोट करे छिए, लेकिन परहेज भी रहे छै। नंबर 1 नंबर 2 ई छै कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के साथ जे फंड और इन सब चीजों के लेल एक एहन स्पेस बन जाए छै जहाँ पर अहाँके लाइक सपोर्ट एप्रिसिएशन लेल सपोर्ट अगर नहीं छै, तो एक एहन स्पेस बन जाए छै जहाँ पर अहाँके ने ई ग्रुप अहाँके एक्सेप्ट करत, समझ पाबि रहल छी कहे के मतलब नहीं।
पेंटिंग बेच पाबि रहल छी और ना ही अहाँ वो इंटेलेक्चुअली तऽ अहाँ बहुत भऽ रहल छी, लेकिन ई छै। लेकिन हमरा लेकिन एकर अगर रूट कॉज अगर पर बात करी तऽ हम एहिसँ ज्यादा एहि पर बात करब कि एजुकेशनके जरूरत छै। परफॉर्मेंस एतेक लिमिटेड नहीं छै, परफॉर्मेंस बहुत ही वास्ट मीडियम छै और बहुत ही बेहतर फ्यूचर छै। बस एजुकेट करे के जरूरत छै अपना आप को और आसपास का। अहाँ जतेक एकरा एजुकेट कर सकै छी, जतेक आसान कर सकै छी, ओ जरूरत छै जी। जेना बहुत हम फीमेल एज ए फीमेल आर्टिस्ट हम देखे छियै परफॉर्मिंग आर्ट में, तो एक समय में सोनिया खुराना बहुत चर्चित भेल रहथिन, खास करके बर्ड्स वाला जे परफॉर्मिंग रहन उनका तै पर लगा हम देखलिए बहुत रास आर्ट के मैगजीन्स, बहुत मीडिया में कवरेज सेहो भेलन हुनका। लेकिन एक साइड भेले जे हुनकर कवरेज भेलन, हुनका बारे में चर्चा एले, पूरा देश में लोग जानले। दोसर तरफ इहो कहा रहे कि भारत एहन देश में एकटा न्यूड, एक लेडी के न्यूड भेनाइ बहुत आश्चर्यजनक घटना छलिए। तऽ इहो बात रहे जे ओहू लऽ कऽ सेहो चर्चा में आयल छलिए ओहि जमाना में परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बहुत बेसी लोग नहीं रहल छलै। लेकिन एक चूंकि फीमेल आर्टिस्ट रहथिन आ ओहो न्यूड परफॉर्मेंस रहन, तो ओकर बहुत बेसी चर्चा भेलै। जेना सुबोध गुप्ता के जै दौर में वो परफॉर्मिंग आर्ट केने रहत मोदी संस्थान में, मोदी वाला जे भेल छलैया वेंचर, जेमे नीचा लेट कऽ कऽ ऊपर भेल रहत, ओहि समय में सुबोध गुप्ता कैनवास पेंटिंग करे छलथि हेँ, एक्रेलिक माध्यम में काज करे छलथि आ बेचे छलथि हेँ। तकर बाद अचानक वो फर्स्ट परफॉर्मेंस छलनि हेँ, तो ओहो समय में एक्सेप्टेंस नहीं छलैया, लेकिन तथापि वो परफॉर्मिंग आर्ट करैत छलाह, केलथि। बहुत रास परफॉर्मिंग आर्ट में इंटरनेशनली रिकॉग्निशन सेहो भेटलनि हुनका। फिर वो मीडियम बदललथि, स्कल्पचर आइ पूरा दुनिया में हुनका एज ए स्कल्पटर जानल जाइ छै, मतलब एज मूर्तिकार के रूप में बेसी सफल कलाकार के रूप में रहल। तो ई जे माध्यम बदले के बात होइ छै, ओ इनकेस करे, जे अहाँ कहलिए इनकेस करनाइ बात छै, तो जे संस्था के छै यह कलाकार के संगे सेहो मजबूरी छै, जे कलाकार के सेहो किछु आर्थिक उपार्जन चाही, आर्थिक स्टेबिलिटी चाही। तऽ की परफॉर्मिंग आर्ट के अखन अहाँ के बुझा रहल है जे आगू भविष्य में संस्था सब आगू एते ओहि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के पर पैसा खर्च करते, हुनका बजौतन या हुनका ओहि पर आगू बढ़े के मौका भेटतै? मतलब आर्थिक उपार्जन तो चाहिए ने कलाकार के, कोनो न कोनो तरह से इन्वेस्टमेंट जे लगेते तेकरो आ जे कलाकार करते तेकरो। जी जी बिल्कुल। अहाँ अगर देखिए, जेना कि अहाँ हमरा जे सवाल पूछने रहूँ एहिसँ पहिले, जे अहाँके बाहरमे जे अपॉर्चुनिटी मिलल तऽ ओहिके बारेमे, तऽ कहीं ना कहीं वएह छै कंसिडरेशन अहाँके। बहुत ही हम एकरा शब्दमे नहीं कहलहुँ, कहि पेलहुँ, कियाकि कहीं ना कहीं ओहि परफेक्ट वर्ड्स हमरा नहीं मिलल। लेकिन कहीं ना कहीं वही सवाल में छिपल छै कि बाहर कहीं ना कहीं क्यों ने क्यों एक्सेप्ट कर रहल छै, क्यों ने क्यों एहि चीज के समय कहीं ना कहीं आप माहौल मिल छै, ताहि दुआरे प्रैक्टिस भऽ रहल छै। जे तऽ कहीं ना कहीं अहाँके ठीक छै। किछु अहाँ अगर सचमे देखिए तऽ बहुत सारा एहन फाउंडेशन इंडियामे एहन फाउंडेशने कतेक छै जे अहाँके सपोर्ट कर रहल छै कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसके। बहुत फाउंडेशन म्यूजियम कतेक छै, कंटेम्प्रेरी म्यूजियम छै, तऽ कहीं लिमिटेड छै, ओहोमे से एक माध्यम छै। तऽ पर्टिकुलर एहि पर नहीं, लेकिन भऽ रहल छै और भऽ रहल छै। और अहाँ अगर एहि लेवल पर में अगर देखबै, जहन ताहि दुआरे हम अहाँके सेकंड जे क्वेश्चन छलै ओहिमे इएह कहि रहल छी कि एजुकेट करैके जरूरत छै। जतऽ अहाँ अगर वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस देखबै जे पूरा भऽ रहल छै, जे 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 आप कहीं ना कहीं पूरा अहाँ टॉप 100 आर्टिस्ट के प्रैक्टिस देखियो, या फिर वर्ल्ड वाइड जे प्रैक्टिस भऽ रहल छै ओहिमे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस छै। और ओहिठुमन मीडियम भी नहीं छै, और हमरा लगे परफॉर्मेंस के छै, एहन तमाम एक्सपेरिमेंट छै। लेकिन अहाँके ओहि मीडियम के लेल एजुकेट होनाइ बहुत जरूरी छै। एजुकेट भेनाइ मतलब ई नहीं छै कि हम परफॉर्मेंस कर देलिए, ठीक छै, परफॉर्मेंस कर देलिए तऽ हम आगे कहब हिस्ट्री ही रहल छै। लेकिन अपना आपके कतेक पॉलिश कर रहल छी, वो बहुत जरूरी छै। और हम अपना आपके एक लास्ट वर्ड ऐड करब कि हम अपना आपके इसीलिए कखनो परफॉर्मेंस ही नहीं कहै छी, कियाकि अगर हम पेंटिंग हमर स्पेशलाइजेशन यऽ और हम लर्निंग के लेल अगर परफॉर्मेंस जेना हम एलिए, हम वीडियो कर रहल छी या स्कल्पचर कर छी, तऽ हम कहीं ना कहीं
मीडियम शब्द हमरा लगन बहुत नहीं है, लेकिन हाँ हम जे माध्यम जे तरह से हम प्रैक्टिस कर रहल छी हमरा बुझाइए कि अपॉर्चुनिटीज भी छै, एक्सेप्टेंस भी छै हमरा। बस अगर चीज चाही तो वो छै एजुकेशन। एजुकेशन बहुत जरूरी छै, खास करके हमरा लगे कि हम सब जे शहर से आबै छी ओहिठुमा ओहि तरह का एजुकेशन नहीं कर पाबै छी। बहुत चीज सीखे छी ऑब्वियसली हम, कल्चरल, लैंग्वेज, बहुत सारा चीज सीखे छी, लेकिन बहुत किछ सीखनाइ बाहर गेला के बाद एबीसीडी शुरू होइ छै। ओतऽ से जे एक बहुत बड़ा चैलेंज शुरू होइ छै और वो बहुत सीखे के जरूरत छै। तो अपॉर्चुनिटीज नो डाउट बहुत किछ छै, और दुनिया में किछ भी आसान नहीं छै। हम यह माने छी किछ भी आसान नहीं छै। अहाँके बेहतर करे के लेल बेहतर मेहनत और बेहतर एजुकेशन करब लेबऽ पड़त। अखन हम इंडिया में किछ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के बारे में सेहो अहाँ से जिक्र करऽ चाहब, जिनकर काज अहाँ के नीक लागल। अहाँ चूंकि ओहि फील्ड में छी, अहाँ जतऽ जाइ छी परफॉर्म करे ला तो और गोटे पार्टिसिपेट करैत हथिन, तो जिनकर काज अहाँ के नीक लागैया जे ई हुनका में बहुत खास बात छै जे हेबाक चाही, तो हिनकर दू चारि गोटे के जिक्र करियो जेकर काज अहाँ के नीक लागल इंडिया में। हाँ, इंडिया में। इंडिया में ऑब्वियसली इंडिया में, लेकिन बहुत जे एक पूरा एक जनरेशन का हम बहुत अंडरस्टैंड के लिए, और हमरा ले सॉरी ई क्वेश्चन कनी टफ हो जाइए हमेशा कि क्या कि बहुत सारा चीज में अहाँ के बहुत चीज अच्छा लगा। जना कि अमतेश का बात करूँ, हमरा बहुत अच्छा लगे कि उनका थिएटर और परफॉर्मेंस आर्ट का यहाँ पर मर्ज होइ छै, तो हमरा बहुत इंटरेस्टिंग लागैए, क्योंकि हम मीडियम के वाइज नहीं देख पाबै छी अपन काम के, कहाँ हम एस्थेटिकली और जे पेंटर बैकग्राउंड कहीं ना कहीं सब सारा चीज देखे छी। लंबा फिर कॉन्वर्सेशन हम नहीं लो जा, लेकिन और सेम चीज है अगर हम कहब तो हम इंदर सर का स्टार्टिंग में ओते समय लर्निंग स्टार्ट भेल त हम इग्नोर नहीं कर सकै छी। लेकिन हाँ ऑफकोर्स निखिल चोपड़ा सर बहुत हमरा इंस्पायर करलथि। हुनकर हुनकर डायरेक्ट हुनकर वो हमरा बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज भी दिलथि, जतऽ हम बहुत किछु सीखलहुँ। तो एहन तमाम तरह के लोग छथिन जे हमरा बहुत कुछ जिनका से सीखे के मिलल। हमरा अतुल भल्ला सर से बहुत किछु सीखे के मिलल, कियाकि उनकर जे अप्रोच छै, एक एब्स्ट्रैक्शन, एक बॉडी का एक पोइटिक लैंग्वेज क्रिएट करना है, तो कहीं ना कहीं तमाम एहन आर्टिस्ट छथिन जिनका से किछु ने किछु हमरा सीखे के मिलल। तो हमरा नजर में फेवरेट जखने आबै छै तो बहुत नाम आबे लागैया। तो हाँ सब में किछु ने किछु बेहतर छै। हर 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 आयाम देखना बहुत मुश्किल भ जाए छै, क्योंकि अहाँ के फिर एक क्रिटिकल अप्रोच भी आ जाए छै कि ई छै अच्छा ई हो जेतै तो बहुत बढ़िया छै। तो इससे सब चीजें छै, लेकिन ई सब जे आर्टिस्ट छथिन, अतुल भल्ला भेलथि, इंदर सलीम भेलथि, निखिल चोपड़ा भेलथि, या फिर तमाम जे आर्टिस्ट के नाम लेना, ये सब बहुत इंस्पायर करे हन, बहुत किछु सीखे इनका सबसे मिलल हन हमरा। तो जेना अतुल भल्ला छथिन तऽ बेसिकली वो फोटोग्राफर छथिन, तऽ हुनकर बहुत एहन परफॉर्मिंग होइ छै जेकरा कि वो एज ए फोटोग्राफ सेहो यूज करै छथिन, ठीक ने। तऽ हम ई कहै छी जे जेना पेंटर भेलै, तो पेंटरली क्वालिटी ओहि परफॉर्मिंग में एतै। कोई स्कल्पटर छै आ वो अगर परफॉर्मिंग करते तो स्कल्पटर के कोनो क्वालिटी एतै, माने जै मीडियम में पहले काज कऽ चुकल छै ओकरो किछु ने किछु क्वालिटी ओहिमे आबै छै। तऽ से अहाँ केना देखै छियै? बिल्कुल ये बहुत करेक्ट है, बिल्कुल हम चीज से एग्री छी। अगर अहाँ हमर पहले का परफॉर्मेंस देखबे तो ओहिमे बहुत ही अहाँके हमरा एक कॉम्प्लीमेंट भी मिलल है कि रेनेसांस पीरियड के जे पेंटिंग छै, पूरा कंपोजिशन बॉडी छै, अलग अलग ऑब्जेक्ट छै, तो ओहि टाइम में हमरा ना थिएटर का सेंस छला, ना ही हमरा पेंटिंग मैकेनिकल एक तरह से हम एक कंपोजिशन में जा रहल छी, लेकिन वो अप्रोच आबै छलै, वो एस्थेटिक्स आबै छलै। तो वो सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, हमरा बुझाइए कि अहाँ जहन सब्जेक्ट चूज करै छियै तऽ कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट से चूज करै छियै, और जखन अहाँ ओकर एग्जीक्यूशन करै छियै अलग अलग मीडियम में, तऽ कहीं ना कहीं वो सिर्फ अहाँके इंटरेस्ट ही नहीं होइ छै, अहाँके पूरा एक स्वभाव कहि सकै छी शायद, पूरा एक पूरा अहाँके जे छियै अहाँके ओहिमे आबै छै कैनवस में, चाहे अहाँके वर्क में, वो कहीं ना कहीं आबै छै। तऽ कहीं ना कहीं जो वो परफेक्शन एक फोटो जे अहाँ अतुल भल्ला सर का एग्जाम्पल दऽ रहल छलियै, तऽ कहीं ना कहीं वो हमरा वर्क में एक एक लाइक एक डिसिप्लिन और एक
अरेंजमेंट कंपोजिशन ओहि सब चीज के बारे में हम सोचे छी, लेकिन ओहि टाइम में अनकॉन्शियस छले, बाद में हम रीड करना स्टार्ट कर लिए। तो वो हमरा लगे कि हर आर्टिस्ट का वो चीज आवे छे, अहाँ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आर्टिस्ट कहीं ना कहीं ओतऽ प्रेजेंट रहे छे। एक बहुत अच्छा लाइन हमरा याद आबि रहल है कि विलियम कैंडिस के एक लाइन याद आबि रहल कि अल्टीमेटली आर्टिस्ट कुछ भी बनाए, वो चाहे पॉलिटिक्स चाहे एनीथिंग, पॉलिटिक्स तो सब कुछ है, लेकिन जे भी कॉन्टेक्स्ट भ सकै छै, लेकिन वो अल्टीमेटली एक सेल्फ पोर्ट्रेट ही होइ छै। तऽ एहि बात छै कि ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट करे छै सब्जेक्ट, माध्यम, प्रैक्टिस, रहन सहन इन सेंस कि कई परिवेश में अहाँ रहि रहल छी, वो सब चीज आबै छै। अहाँ स्कल्पचर बना रहल छी, अहाँके बिल्कुल वो स्कल्पचरल आयत। अहाँ कई सोच के बना रहल छियै, वो अहाँ कतबो भी अहाँ कॉन्शियस हेबै, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जाइत रहे छै। जी जी हम चाहब जे आब नया जनरेशन के जे लड़का सब आबि रहल छथिन, बहुत लोग सब आबि इंटरेस्टेड छथिन परफॉर्मिंग आर्ट कर ले, हुनका सब लेल किछु अहाँ अगर संदेश देबऽ चाहिए या हुनका सब लेल किछु मैसेज देबऽ चाहिए, जे अहाँ कहलिए ने सबसे पहले जरूरी छै जे बेसी से बेसी लोग से अवेयर केनाइ, बेसी से बेसी लोग के एहि चीज के बारे में बतेनाइ, तखने एक्सेप्टेंस बढ़तै, तखने सोसाइटी में एहि चीज के बुझतै। तऽ जेना पटना में अहाँ एकटा परफॉर्मेंस भेल छला, पटना में आर्ट्स कॉलेज में सेहो भेल छलै, पर शायद वो इंदर सलीम के छलनि हो प्रोजेक्ट, की इंदर सलीम गेल रहथिन? ने बैड लक कह सकै छियै कि जे 2010 में इंदर सर ओतऽ परफॉर्म करने रहथिन, और सेम टाइम में हम मूव केलिए, तो मतलब हमर कनेक्शन ओहि टाइम में हम उनका नहीं देख पायल रहिए, तो हमर कनेक्शन दिल्ली में ही एस्टैब्लिश भेल, तो वो अच्छा हम मिस अच्छा। कर गेलिए। तऽ की अहाँ कहऽ चाहबै, मैसेज की देबऽ चाहबै नया जे एहि विधा के नई क्षेत्र में आबि रहल छथि, हुनका लेल की तरह देबऽ चाहबै? थैंक यू सो मच। ई वर्ड यूज करेंगे कि हम जखन भी किनको से गप करे छी, और हमेशा हमर एक हाँ, होप बनल है कि एक लाइन उनकर एक्सपीरियंस समझिए, तो हम तो ओई ओई स्टेज में नहीं छी, लेकिन हम अपन एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सके छी कि हमरा की बुझाइया। और हमरा लागे कि ये हमर बहुत ही क्यूरियोसिटी रही हमेशा कि सवाल, अहाँ अगर अहाँ के अंदर सवाल नहीं है तो प्रॉब्लम यऽ, अगर अहाँ के अंदर सवाल यऽ तो ओकर सॉल्यूशन जरूर ढूंढियो। और सॉल्यूशन ढूंढे का मतलब एक ही चीज है, एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन नहीं तो हमरा नहीं बुझाइए कि वो आर्ट भी आई मीन तर्क बहुत किछु छै, तर्क तो हमेशा जुड़ल रहे छै कि अगर अहाँ बात करिए मैथमेटिशियन के बारे में कि उनका सपना में आबि जाइ छलै, तो ठीक छै, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी छै। अगर अहाँ लाइफ में किछु करऽ चाहे छी या समझऽ चाहे छी, समझैए के लेल तो अहाँके सवाल चाहिए तो सॉल्यूशन ढूंढियो, और सॉल्यूशन ढूंढे के लेल स्टडी। और स्टडी में मतलब पता नहीं ई वर्ड हम आजकल यूज करे छिए कि पागलपन वाला अहाँके डेडिकेशन होना चाहिए, मैडनेस होना चाहिए अपन सब्जेक्ट के प्रति, अपन सवाल के ढूंढे के लेल। तो मतलब हमर हम ट्रैक पर लर्न करे के कोशिश करे छी, सीखे के कोशिश करे छी। ई हमर फॉर्मूला ये कि क्या कि हमरा यह सवाल हमर लाइफ के चेंज करने रहा, जे ललित कला एकेडमी में साक्षी का वो शो हमरा आई भी याद आवे, जतऽ हम सवाल आयल है और वाटर कलर देखने रहिए। और अपना सबके याद है कि मतलब हमरा सबके सीनियर से वाटर कलर एक गिफ्ट के रूप में मिल जाए सीखे के, क्योंकि मतलब टीचर का परंपरा नहीं है, सीनियर का परंपरा है। और केना सिखबैत रहे छथिन, और वाटर कलर बहुत अपना सब प्रैक्टिस मतलब हमरा सबके जनरेशन में हम सब करे छलिए, और जीरो से हम वाटर कलर केना मतलब सीखने रहिए। और जब हम ललित कला एकेडमी में कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिशनर को वाटर कलर किस देखलिए, तो एहन तमाम तरह के सवाल उठल रहा कि ई की छै, ई की डिफरेंट छै, और ई चीज हमर पूरा लाइफ चेंज कर देलक। मतलब हमरा चीज के देखे के अप्रोच चेंज कर देलक। तो हमरा लगे सबसे इम्पोर्टेंट जे चीज सवाल अहाँ के पास है बहुत किनकर जरूरी शो है। छलै, ओ शो किनकर छलै, कोन आर्टिस्ट के शो रहे? साक्षी का क्यूरेटेड शो छले, और ग्रुप शो छले, बहुत और ओहि बहुत टाइम रास में कलाकार सब थे। जी जी ओहिमे अतुल डोडिया, अतुल भल्ला, मिथु सेन, तमाम टीवी संतोष जे चिकन अच्छा के काम सब, तो तमाम एहन एग्जीबिशन चले जे अहाँके बिल्कुल एक शब्द में इहो लोग कह दै छै, जेना कि हमर बहुत सारे कंटेंट इहो कह दै छथिन कि ओ की छै ई, चलू मूव करै छी।
तो क्या कि ओइ टाइम का साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट रहे छे, अहाँके बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे छे। तो वो हमरा सवाल बहुत योगदान ओइ एग्जीबिशन का हमरा लाइफ में छे। मतलब एक तरह से अहाँ पटना में ट्रेडिशनल वाटर कलर के देखने रहिए, एहिठाम आबि कऽ कंटेम्प्रेरी वाटर कलर के देखलिए, तो लागल जे बिल्कुल वाटर कलर के जे कॉन्सेप्ट छला से अलग छै। जी जी, ओ एक कहि सकै छी एक रूट कॉज छलै, कियाकि ओहि एग्जीबिशन में तमाम एहन सवाल छलै जतऽ अहाँके ऑब्जेक्ट छै तऽ ऑब्जेक्ट के मीनिंग अहाँ तलाशऽ लगलिए कि ऑब्जेक्ट किया राखल छै एतऽ, खटिया राखल छै तऽ खटिया के किया राखल छै, मींस अहाँ आब अहाँके लेल ऑब्जेक्ट के मीनिंग चेंज भऽ गेल ना। एते दिन अहाँ देख रहल छलिए अच्छा ऑब्जेक्ट के तऽ पेंटिंग होइ छै और ऑब्जेक्ट मतलब स्कल्पचर होइ छै, लेकिन ओहिठमन अहाँके पूरा जे छै डिक्शनरी चेंज भऽ जा रहल यऽ। तऽ हालांकि ग्लिम्स मिल रहा छलै, एहन नहीं छलै कि पटना में ग्लिम्स, लेकिन ओहि तरह के एजुकेशन नहीं छलै, ओहि टाइम के एक्सप्लोरेशन नहीं छलै। और सैडली कहि सकै छी ई अपन भी लूप होल कहि सकै छी जे एहन तरह मैगजीन एक्सेस नहीं कर पाबि रहल छलिए, या एहन कॉन्टेक्ट में नहीं छलिए जे चीज के समझिए। और तो कहीं ना कहीं अपन ई लूप होल छलै, लेकिन जै दिना चीज के समझ लिए ताहि दुआरे आइ अगर हम सोचे छी कि आइ हमर कोनो फ्रेंड या कोनो दोस्त अगर जेना कि कहली शेयरिंग करे के, तो हम या समझे छी या हमर शेयरिंग रह कि सवाल बहुत जरूरी है और सवाल का फिर आंसर ढूंढना बहुत जरूरी है और फिर एजुकेशन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमरा सबके एकटा नया विधा के बारे में जानकारी देने, और कला से जते जुड़ल लोग छे सब मिथिला पेंटिंग, मॉडर्न आर्ट ई सब चीज के बारे में तो जानते छथिन, या बहुत सुनलखिन देखलखिन, एकटा नया विधा के नया चीज के बारे में जानकारी अहाँ देलिए, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब चाहब जे आगू अहाँ के भविष्य और बढ़िया बने और नीक नीक तरह से प्रतिभा के विकास हुए, नीक जगह प्रोत्साहन लेल अहाँ के अपॉर्चुनिटी भेटे। सब मिथिलांगन परिवार के तरफ से हम अहाँ के धन्यवाद ज्ञापन करै छी। और बहुत बढ़िया अगला कार्यक्रम जे छै काल्हि सेहो बहुत नीक कार्यक्रम छै, और हम ठीक से नहीं देख सकलहुँ, तो संजय जी से हम आग्रह करबनि जे कनि ओहि पर फेर से प्रकाश डालथिन संजय जी अपने। संजय जी हम फोटो देखा रहल छी, अहाँ बाजि दियौ। हाँ ई अखन 4 बजे अछि गप सरक्का, अहाँ बाजत जइयौ। काल्हि 4 बजे बहुत दिन नीक में कार्यक्रम जे नया नया अखन शुरुआत भेला किछु दिन पहिने, गप सरक्का, ओहि कार्यक्रम ठीक 4 बजे, ठीक ने? और हाँ 4 बजे ओकर बाद सेहो एकटा कार्यक्रम अछि, तकरा बाद अछि अहाँके फेर हम स्क्रीन पर देखबै छी 7 हाँ। बजे अछि रंग जगत। 7 बजे रंग हाँ रंग जगत, तो रंग ओहिमे जगत, टेलीविजनक निर्माता निर्देशक हाँ राजीव खानपुरी एता। अरे वाह, टेलीविजन के निर्माता निर्देशक राजीव खानपुरी आबि रहल छथि, और नाटक के सेहो रंगमंच से अभिनय से जुड़ल सेहो एक से एक प्रतिभा सब आनलथि हैं संजय जी। आप ई छथि राजीव खानपुरी। वाह, राजीव खानपुरी जी से हम सब परिचय है, हुनकर बात सुनब, हुनकर अभिनय यात्रा के बारे में जानकारी ले। 7 बजे मैथिली साँझ में सीरियल हिनकर अबै छलै ना किछु साल अच्छा, पहिने, आब कहू मन केहन करैया। अरे वाह, बहुत आब कहू मन केहन करैया, फेमस सीरियल छलिए, बहुत चर्चित सीरियल, ओहि हिनकर सीरियल छलनि हैं, ताहिसँ जे गोटे देखने हेता से बहुत जल्दी ओहिसँ जुड़ि जेता, तऽ हिनका सबके सुनब बहुत रोचक रहत कार्यक्रम। तेसर अछि अहाँके साप्ताहिक कार्यक्रम जे कि हर हफ्ते अबैया, और अहाँ देखिए के चिन्ह जेबनि। मानवर्धन कंठ जी लऽ के एता लोक विज्ञान। अच्छा अच्छा, मानवर्धन कंठ जी के लोक विज्ञान कार्यक्रम के बहुत चर्चा सुनलहुँ है, ठीक ने? हम नहीं देख पेलहुँ, लेकिन आब हम जरूर ओकरा देखब। एक तो बहुत नीक प्रस्तुतिकर्ता, नीक वक्ता, नीक गायक, जते चीज कहबै सब हिनका पर सूट करैया। हाँ, तऽ हिनकर कार्यक्रम तो रोचक हेबाके चाही, तऽ हिनकर कार्यक्रम सेहो जे छै अहाँके 8 सवा 8 बजे करीब हैत, तऽ सब गोटे काल्हियो जे छै से इंतजार करब, हम 8:15 आगू बजे और राति एहन में, कला के 8:15 कार्यक्रम बजे आनब, और 8:15 बजे राति कोशिश 8:15 बजे राति में
मानवर्धन जी के कार्यक्रम छे। तऽ बाकी सब गोटे के धन्यवाद। आज का कार्यक्रम केहन लागल? एकटा नया कला पर छलैया, नया तरहक चीज छलैया, तैं हम चाहे छलहुँ, हमर बहुत इच्छा छल जे ओकर बारे में जानकारी ली। कला से जुड़ल बहुत लोग छथिन जे ओहि चीज के बारे में नहीं जानै छथिन। इवन संजय जी से हमरा सेहो गप भेल छला जे अहूँ सब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट छियै, लेकिन दृश्य कला में सेहो परफॉर्मिंग आर्ट होइ छै, तो ओहि कलाकार के बजायल जाता ओ बहुत रास देखे ले। हम चाहे छलहुँ जे और किछु वीडियो देखाबथिन अपन ओहि कला के, तो नहीं रहतन हुनकर बेसी चित्रकला पर आ बेसी तरह के रहे जुड़ाव। परफॉर्मिंग आर्ट के अहाँ जब देखबे ने स्लाइड सब या हुनकर वीडियो, तब और नीक जकाँ बुझबे। आगे आगू कहियो हम हुनका शेयर करब। धन्यवाद हम सब गोटे के, बहुत नीक जकाँ सुनलहुँ है, बहुत गोटे के हम देखलहुँ आज रुचि से ई कार्यक्रम के देखलहुँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अद्भुत मंच पर हमरा कहीं ना कहीं अपन काम प्रेजेंट करे का मौका मिलल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मिथिला आंगन ऑफ कोर्स बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक काम देखे के बात छै, तो हम अपन वेबसाइट एहि पर में यूट्यूब लिंक पर में शेयर कर देबै, जहाँ शेयर कर एहि पर हम अपन वेबसाइट शेयर कर देबै, तो पूरा हमर कहीं ना कहीं वर्क अपलोड छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद।